नमस्कार, मैं हूं धीरज सिंह और आप देख रहे हैं द न्यूज़ राइट। आज हम एक नए गांव में आए हैं और ये गांव आपका गोला से सटा हुआ है और बोकारो ज़िला में पड़ता है। ये बॉर्डर है बोकारो और रामगढ़ का। और कुछ भाईजान यहाँ बैठे हुए हैं और 25 तारीख को यहाँ पे गिरिडीह जो लोकसभा क्षेत्र है वहाँ पर चुनाव होने वाली है। और आपको तो पता है कि गिरिडीह से अभी जो चल रहे हैं हमारे चंद्र प्रकाश चौधरी जी हैं और कैंडिडेट में हम देखते हैं एक और हैं इनका जयराम महतो। तो हम जानेंगे हम भाई साहब जो यहाँ बैठे हुए हैं भाई लोग उनका क्या राय है और किधर क्या हवा किधर का है, तो जानने की कोशिश करेंगे। जैसा कि आपको हम हर एक वीडियो में दिखाते हैं, हर एक गांव जाके मेहनत कर रहे हैं हम लोग और पता करने की कोशिश कर रहे हैं कि वहाँ का क्या माहौल है। तो बात करते हैं हम इनसे। क्या नाम है भैया आपका? हमारा नाम चंद्रदेव हेम्ब्रम हुआ और इस क्षेत्र में राजनीतिक मायने में हम पूर्व जीप प्रतिनिधि भी हैं। अच्छा, वाह। तो आप किस तरह देख रहे हैं इस चुनाव को? खास करके गिरिडीह लोकसभा क्षेत्र में अभी अगर देखा जाए तो बीजेपी गठबंधन आजसू के प्रत्याशी हैं चंद्र प्रकाश चौधरी जी, अभी वर्तमान सांसद भी हैं। और JKLM से जयराम महतो और इंडिया गठबंधन से मथुरा प्रसाद महतो टुंडी विधायक। तो अभी जो है गिरिडीह लोकसभा क्षेत्र में अभी अगर देखा जाए तो मथुरा प्रसाद महतो इंडिया गठबंधन का पल्ला भारी है। और हमारा क्षेत्र इधर जो कहा जाए तो बढ़त मथुरा प्रसाद महतो का ही रहेगा। तो आप यहीं के रहने वाले हैं? जी हाँ। क्या गांव का नाम है यहाँ पे? सिमरा बेड़ा कंडेर पंचायत। अच्छा, कितने वोट होंगे, वोटर्स होंगे यहाँ पे? लगभग 3500 में सभी जाति के आदमी यहाँ रहते हैं? जी जी जी। अब मैक्सिमम जाति क्या है इनके ज़्यादातर? यहाँ पर अल्पसंख्यक आदिवासी बहुल क्षेत्र है और महतो भी है। तो महतो का समीकरण अगर देखा जाए तो यहाँ मथुरा महतो के पक्ष में ही ज़्यादा वोट महतो का भी जाएगा। आप ये जयराम महतो जी को तो आप अच्छी भली भाई जानते होंगे, तो आप इनके बारे में क्या कहना चाहती? तो कहते हैं कि हम एकदम मसीहा हैं, गरीबों के लिए हमेशा मुआवजा दिलवाते हैं, कहीं भी जाते हैं तो बड़ा बड़ा प्लांट में जाके मुआवजा का काम करते हैं। तो क्या लगता है इनके सारे बातें सत्य है? देखिए, अभी नए सोच नए विचार के साथ जयराम महतो फील्ड में मैदान में है और इनका जो है अभी फील्ड में जिस तरह का बहुलता अगर आप देख रहे हैं तो वो कुल मिला के देखा जाए तो उनके साथ नए जोश वाले लोग हैं। लेकिन चुनावी तरीका से अगर देखा जाए तो शहरी क्षेत्रों में अगर आप गिरिडीह चल जाइए प्रॉपर जहाँ नगर क्षेत्र जो आते हैं फुसरो, तो वैसे जगहों में वो जयराम महतो का वोट नहीं निकलेगा। जहाँ महतो बहुल एरिया है और निश्चित तौर पर वो वोट डिवाइड होगा 3। अच्छा, तो इसका मतलब कहते हैं कि जयराम महतो हैं जो अपने जातिवाद पे वो चुनाव लड़ना चाहते हैं और मतलब जाति पे ज़्यादा ध्यान देते हैं वो, और उनके जाति वाले ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हैं। देखिए, ये तो निश्चिंत है कि बने हम चुनावी समीकरण जातिवाद तौर पर में नहीं ले रहे हैं। लेकिन अगर क्षेत्र में हम लोग भी देखते हैं उनका क्षेत्र में जो भ्रमण होता है तो निश्चित तौर पर अपने क्षेत्र में अगर देखिएगा तो हम उनका सभा वगैरह तो बहुलता जो है वो जातीय भीड़ ज़्यादा रहता है। इस पर मैंने देखने के अनुरूप ही हम बात कर रहे हैं। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि झारखंड का जो विभाजन हुआ था बिहार से, तो मेन झारखंड का जो निजी निवासी हैं वो आदिवासी हैं और वही जो है जंगल को बचा के रखें, और जंगल है सब प्रकृति है ना। तो क्या आदिवासियों के लिए हमारा जो बीजेपी सरकार 2014 से जो अभी हम लोग देख रहे हैं, तो क्या बीजेपी सरकार कुछ ऐसा ऐड किए हैं यहाँ पे? आपको लगता है कि कुछ काम हुआ है आदिवासियों के लिए? देखिए, बीजेपी सरकार पर अगर कहा जाए तो आप झारखंड की बात करते हैं, हम लोग को 2000 में झारखंड मिला, जैसे भी लिए लड़के लिए झारखंड मिला। झारखंड मिलने के बाद पूर्व में कांग्रेसी सरकार जो झारखंड में वनाधिकार के तहत जो कानून बना उसको निरस्त करने का काम बीजेपी ने किया। और अगर हमको जहां तक लगता है आगामी इस चुनाव में भी बीजेपी की सरकार आती है तो निश्चिंत है जंगलों से आदिवासियों को खदेड़ा जाएगा। निश्चिंत है। अच्छा, बीजेपी की सरकार आएगी तो जंगलों से आदिवासियों को खदेड़ा जाएगा। जबकि अगर
जंगल ही उनका अस्तित्व रहा है आदिवासियों का, और वो कानून ही नहीं रहे तो जंगल का जो सूखा लकड़ी, जंगल का जो फल है, तो वो तोड़ने के लिए जाएंगे वो तो निश्चित है उस पर केस लगेगा। अरे एक गरीब आदमी केस से डरता है, तो इसलिए वो तो भाई जंगल जाने के लायक नहीं रहेगा, तो वो खदेड़ना ही समझिए। अच्छा, तो आप केंद्र में किनको देखना चाहते हैं? दो ही कैंडिडेट हमको नजर आते हैं, राहुल जी हमारे हैं और हमारे मोदी जी हैं, तो आप दोनों में से किनको देखना चाहते हैं? बदलाव होना तय है, मोदी का जाना तय है। इसलिए हम कहना चाह रहे हैं कि अगर आप देखिएगा, गैस सिलेंडर का बंटवारा हुआ लेकिन गैस का उपयोग नहीं देहातों में, काहे कि गैस का दाम जो इतना बढ़ा, तो उतना पैसा अगर अभी का मजदूरी दर अगर देखा जाए मनरेगा में ही, तो उतना हो नहीं पाता है। सक्षम वैसे व्यक्ति हैं नहीं जो कि 1200 का सिलेंडर ले। अगर देहातों में मोदी जी का जो हल्ला था, अभी तो हम लोगों को 15-15 लाख रुपया मिला था, 5-5 रुपया बचल है। चुनाव के दिन हम लोग चना खाएंगे उसका। तो इसलिए खाली जुमलेबाजी हुई है। अभी आप लोग स्वतंत्र साक्षी हैं, आप लोग गांव-गांव घूम के देख रहे हैं कितने आवास बने हैं। तो यहाँ कुल मिला के अगर देखा जाए, जिस तरह का मोदी जी का आदरणीय प्रधानमंत्री जी का जो बातें थी कि हम एक भी गरीबी नहीं देखना चाहते हैं, कच्चा मकान नहीं देखना चाह रहे हैं, तो आप अभी तो हम लोग चौक चौराहे में हैं, स्कूल चौक है, लेकिन अगर हम लोग गांव के अंदर अगर रहते तो निश्चित तौर पर में दिखता कि अभी भी कितने खपड़ेल मकान है, कितने लोग अभी भी अधूरा मकान, आधा गिरा हुआ मकान में लोग रह रहे हैं। तो ये सब चीज़ें देखने वाली चीज़ है, अभी भी अधूरा रहा है। इसलिए जुमलेबाजी को लोग घर घर और गांव और कस्बों में भी, सुदूरवर्ती क्षेत्र में भी जान रही है। बहुत अच्छा आप बोल रहे हैं, और हम दूसरे जन से लेना चाहेंगे रिव्यू। बस आप लोग नहीं बोलना चाहेंगे? दादा आप बोलिएगा? नहीं, आप लोग भैया? हो गया बस। अरे आप तो कुछ बोलिए, आप तो नौजवान लग रहे हैं। अरे बोलिए तो सही, आपको आखिर मोदी जी कुछ किए? बोलिए तो सही, क्या प्रॉब्लम है, बोलिए। अरे आप ही के वोट से वो बनेंगे। सर बोला ना, हो गया। सर तो बहुत अच्छा बात कर रहे थे, ठीक है, और बताएं भी किस तरह यहाँ पे। तो आपको क्या सर कहना है कि यहाँ पे कोई पक्का मकान बना नहीं? बना है, नहीं बना है ऐसे तो नहीं कह सकते हैं, बना है। और जिस तरह होना चाहिए, बनना चाहिए, जिस तरह मोदी जी जितना टाइम मिला उतना वो किए नहीं। हाँ, जितना टाइम 10 वर्षों में जितना होना चाहिए, कम से कम हम कहते हैं कि भाई एक बार में गरीबी पूरे नहीं हटती है। एक बार में सबका कच्चा मकान से पक्का मकान होना नहीं है, लेकिन 2 बार जिस तरह मोदी जी को मौका मिला, उसके हिसाब से 25% तो बननी चाहिए, 25% मकान बननी चाहिए। अगर हाँ वो भी नहीं बनी, यहाँ तक कि 5% काम हो और 50% का हम बात करें कि हमने 50% काम किया है, ये तो सब दिखता है कि ये जुमलेबाजी हुई है। तो जैसे कि हम लोग देख रहे थे, एक भैया जी से बात कर रहे थे और ये बता रहे हैं कि आदिवासी गांव है ये। लगभग आप बताएं भैया जी कितना यहाँ पे वोटर्स हैं? ये अगर हमारा गांव सिमरा बेड़ा है तो पंचायत में हमने 3500 वोट बताया, लेकिन ये गांव जो है यहाँ 1300 वोटर हैं। 1300 वोटर हैं, और 1300 वोटर में बताया जा रहा है कि जिस तरह का मोदी जी बोलते हैं कि जितना भी करप्शन है ख़त्म कर रहे हैं हम लोग, और आदिवासियों के लिए बहुत कुछ किया जा रहा है। अभी पिछले बार वो आए थे झारखंड, तो इस तरह बोल रहे थे कि आदिवासी का जो जंगल है वो हमेशा आदिवासियों से जुड़ा हुआ है और उनके लिए बहुत कुछ किया जा रहा है और कर रहे हैं। मगर ग्राउंड का रिपोर्ट आपको बता रहे हैं भैया जी यहाँ पे कि 25% भी काम वहाँ 2014 से नहीं हुआ है। एक चीज़ हमसे छूटा था, जी जो आप कह रहे हैं जंगल के बारे में, हम एक जनप्रतिनिधि के प्रतिनिधि रहते हुए भी हमारे साथ में आदिवासी होने के नाते वन का जो धारा है, जंगल का जो धारा है हम पे लगा है। 7 धाराएं लगाई गई, जबकि हमने जब वृक्षारोपण का कार्य जो है उसमें डीएफओ को भी सहयोग किया था, लेकिन यहाँ का जो सिस्टम होना चाहिए, ग्राम सभा का जो प्राथमिकता होना चाहिए, बिना पूछे बगैर डीएफओ जो है यहाँ पर आकर अपने मनमाने तरीके से जैसे भी लाकर, जबकि मजदूरी यहाँ के लोग सक्षम हैं कि हम मजदूरी करेंगे और अपने से पेड़ लगाएंगे, और जो
जिस तरह के पेड़ लगने चाहिए हाँ। वो उसका मांग कर रहे थे, लेकिन मांग होने के बावजूद वहाँ जो लोग मांग कर रहे थे उन लोग के साथ में हमको भी घसीटा गया और 4 आदमी के ऊपर FIR दर्ज हुआ। तो ये तो अच्छी बात है ना, आप लोग पेड़ लगाना चाहते हैं तो अच्छी बात है, उस पर क्यों FIR होता है भाई? अब देखिए उस पर हम लोगों को उल्टा निशाना साधा गया कि ये लोग विरोध कर रहे थे, लेकिन हम लोग का मांग था कि जो पेड़ें लगती है, जो पेड़ें लगती है वो वैसे हो जो ताकि हमारा नहीं, हवा माने प्रदूषण से मुक्त होने के साथ साथ पेड़ वैसे लगे जो फलदार भी हो और ऐसे